You all at my YouTube channel Study Time with SK. Hello, this is सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं CT5 टीचिंग इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल का यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं हम इस वीडियो के अंदर। और हम AOC कंप्लीट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्सेज जितने भी हैं उन सभी के वीडियोस हम लेकर के आने वाले हैं इस सीरीज़ में। इसका हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है अपने चैनल पे, तो आप बाकी के जो AOP हैं, AOC हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स, उसके वीडियोस उस प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यहाँ पर है आपके सामने कुछ शॉर्ट नोट्स, और ये वो शॉर्ट नोट्स हैं जो एज अ क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं और बहुत ही अहम है। अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम की आधी टेंशन दूर हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आप SAQ टर्मिनल क्वेश्चन के साथ अपने चारों ब्लॉक्स को कवर करते हैं CT5 के, तो आप ईजिली स्मूथली इस कोर्स को कंप्लीट कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर A है स्किमिंग एंड स्कैनिंग एज रीडिंग स्ट्रेटजी। एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर गेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Difference between dialect and register, the 3 phases of a reading lesson, speech disorders and remedial measures, types of listening material, active and passive vocabulary, study skills, storing skills, teacher as a facilitator of learning, dyslexia and autism, homophones and homographs. होमोग्राफ्स वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होती है। प्री लिसनिंग एक्टिविटीज, नोट टेकिंग वर्सेस नोट मेकिंग, टीचिंग इंग्लिश टू अनप्रिविलेज्ड लर्नर्स, यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग टू डेवलप ओरल स्किल्स, पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज, रिट्रीवल स्किल्स एज अ पार्ट ऑफ स्टडी स्किल्स, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, learner autonomy, various styles of reading, importance of integrated education, a good language learner, advantages of pair work and group work in a language classroom, psychological needs of adolescents, integrated grammar task। तो ये तो थे वो शॉर्ट नोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने अब, व्हाट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव लिसनिंग, व्हाट आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ अ गुड लिसनिंग टास्क, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वन सच टास्क। 20 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो सारे फॉर 20 मार्क्स पूछे जाते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना मटीरियल प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। What are the issues to be kept in mind while planning to teach oral skills in the classroom? Design a speaking task for your class keeping these points in mind. Question number 4. What are the advantages of using grammar games to teach grammar? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको हर दूसरे क्वेश्चन में इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा जहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और स्पेशली ग्रामर गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वहाँ पर। ठीक है। डिवाइस 2 ग्रामर गेम्स टू टीच अ ग्रामर आइटम टू योर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, और ये ट्रिपल स्टार है क्योंकि ये हर क्वेश्चन पेपर में आपको किसी न किसी रूप में मिल ही जाएगा। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनप्रिविलेज्ड लर्नर्स, सजेस्ट सम टिप्स फॉर टीचिंग दैम इंग्लिश। और बहुत ही अहम है और ये दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से सपोर्ट करता है अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स को। एक और क्वेश्चन होता है कि क्या हमारे इंडिया की एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी है जिसके अंदर हम अनप्रिविलेज स्टूडेंट को ग्रो करा के आगे ला सकते हैं, उन्हें भी गिफ्टेड स्टूडेंट बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ जाते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लैंग्वेज लर्नर, सजेस्ट सम एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट टू बिकम ऑटोनोमस लैंग्वेज लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 7, और ये अहम है और बहुत तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। प्रिपेयर अ लेसन प्लान योर स्टूडेंट्स टू डेवलप राइटिंग स्किल्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक।
कोई भी आपको 3 टॉपिक दिए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर ब्यूटी ऑफ नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर, सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल दे रखा है। आपका फेवरेट टाउन या आपकी फेवरेट विलेज हो सकती है, आपका विलेज विजिट हो सकता है, इस टाइप से पॉइंट्स होते हैं। और यहाँ पर आपको एक लेसन प्लान करना होता है आपके स्टूडेंट के लिए, उनकी राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। तो आप किस तरीके से किसी भी एक टॉपिक को ऑप्ट करके लेसन प्लान करेंगे, उसका आपको पूरा एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करके यहाँ पर देना होता है इस क्वेश्चन के अंदर। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप क्वेश्चन पेपर को रीड करते हो तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Why is listening an important skill to be developed in the classroom? Write about the 3 kinds of listening material you can use in the classroom. Enumerate advantages and disadvantages of each. Question number 9. What are study skills? How can you as a teacher develop study skills in the learners? Study skills क्या होते हैं? इसके बाद आपको बताना है कि आप एज ए टीचर किस तरीके से अपने स्टूडेंट के अंदर, अपने लर्नर्स के अंदर स्टडी स्किल को डेवलप करेंगे। आपको वो तरीका बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर टीनेजर्स इन स्कूल? यही क्वेश्चन टीनेजर की जगह पे एडोलेसेंट करके पूछा जाता है। सजेस्ट सम इफेक्टिव वेज टू टैकल दैम इन द क्लासरूम सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। What is learners autonomy? How would you help the learners to be autonomous? Question number 12 है। Describe 5 types of writing tasks that are appropriate at the secondary level। और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। Discuss ways in which you would improve and increase the vocabulary of the student in your class. Give 2 activities to illustrate your answer. Question number 14. You have children of mixed ability in your class, both gifted and handicapped। यानी आपकी क्लास में गिफ्टेड और दिव्यांग दोनों प्रकार के बच्चे हैं, यानी कि आपकी एक मिक्स्ड क्लास है, जो ट्रेडिशनल क्लास होती है उस टाइप की क्लास है। और अब आप किस तरीके से क्लास में होने वाले चैलेंजेस को रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से सभी बच्चों को एक साथ लेकर के, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो चीज़ों को जल्दी से कॉन्सेप्ट को कैच करते हैं, लेकिन जो गिफ्टेड नहीं होते हैं उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप किस तरीके से दोनों स्टूडेंट को एक साथ लेकर के अपने क्लास को, सारी चैलेंजेस को डील करते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर ये चीज़ आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 15 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अप्रोचेज टू टीचिंग राइटिंग? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द प्रोसेस अप्रोच? गिव एग्जाम्पल वेरेवर नेसेसरी। एक और चीज़ कि जब भी आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे उससे पहले एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखा कीजिए, और जब आप अपनी प्रिपरेशन ख़त्म करते हैं उसके बाद आप एक बार वीडियो देखा कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे क्या होगा कि जो पॉइंट छूट भी चुके हैं ना, उन्हें दोबारा से आप कैच कर पाएंगे और आपके पास टाइम होगा कि आप अच्छे से अपने सिलेबस को दोबारा से रिवाइज कर पाएँ। तो ये एक छोटा सा सजेशन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द 3 phases ऑफ अ रीडिंग लेसन with examples of task for each phase. Question number 17. What are the major phases of the written process? What strategies should be used to structure a paragraph for describing any process? यहाँ पर एज अ पैराग्राफ कहा गया है, कई बार लेटर राइटिंग को लेकर के भी कहा जाता है, तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है। डिस्कस द 2 methods of grading composition. Which according to you is a better method and why? क्वेश्चन नंबर 19 ग्रामर से रिलेटेड है। फ्रेम 4 डिफरेंट आइटम्स टू टेस्ट ग्रामर। एक और चीज़ कि CT4 के ब्लॉक 4 का जो एक चैप्टर है उसके अंदर ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, तो आप चाहे तो एक बार वो बुक डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटीज़ दैट कैन बी यूज्ड टू टीच स्पीकिंग इन द क्लासरूम। डिज़ाइन अ टास्क ऑन एनी वन kind of your choice. Question number 21. What are the types of listening skills that are tested? Describe in detail a listening test of extended communication. Question number 22. What are the various sub skills involved in the reading comprehension? ये भी एक स्टार क्वेश्चन है। What tasks/activities would you set up for practicing these skills? Explain with examples. Question number 23. Discuss the impressionistic and analytic method of evaluating a composition.
राइट वन डू यू प्रेफर एंड वाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये स्टार क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि आंसर किस तरीके से देना है, तो वो कंफ्यूजन भी हम आज दूर कर देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता है, स्टडी द फॉलोइंग टास्क एंड कमेंट ऑन। आपके पास कमेंट करने के लिए 3 यहाँ पर वो दिए हुए हैं जिसे हम कहते हैं एरियाज, जैसे कि टारगेट लर्नर लेवल, टीचिंग / लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एनी चेंज यू वुड मेक टू अडेप्ट टास्क टू योर क्लासरूम एंड लर्नर्स नीड। ये 3 आपको एरियाज दिए हुए हैं जिनमें आपको कमेंट करना है और टास्क आपके पास है यहाँ पर, ये देखिए, और यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट द एक्टिविटीज़ / टास्क। आपको कोई एक्टिविटी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करनी है, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात बतानी है। टास्क नंबर 1 है, थिंक ऑफ योर लास्ट बर्थडे फेल अस, what you remember about it. For example, I remember getting up early, receiving presents, cutting the cake. ये सारी चीज़ें आप सोचते हैं। अब इस टास्क को लेकर के आपको तीनों चीज़ों पे अपना कमेंट करना है, टारगेट लर्नर लेवल, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एनी चेंज यू वुड मेक टू अडेप्ट टास्क टू योर क्लासरूम एंड लर्नर्स नीड। यहाँ पर हम रिमेंबर से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, चीज़ों को याद करने के हिसाब से। तो आप किस तरीके के आपके टारगेट लर्नर्स कौन होंगे, क्या आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजी होगी, ये सारी चीज़ें आप खुद से सेलेक्ट करेंगे। टास्क 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर, टास्क 3 है एंड टास्क 4 है। इन सभी के लिए आपको तीनों पॉइंट्स पे कमेंट करना है। वो 3 एक्चुअली एक सेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। ये भी एक स्टार क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं। स्टडी द पोएम गिवन बिलो एंड डिसाइड विच क्लास यू वुड लाइक टू टीच इट टू। Justify your choice if learners by specifying aspects of the poem. Also prepare 2 exercises / activities that you could use to teach the poem. पोएम आपके सामने है, आपको यहाँ पर जस्ट ये बताना है कि आप इस पोएम को किस क्लास के साथ पढ़ाना पसंद करेंगे। फिर आपको जस्टिफाई करना है कि आपने इसी क्लास को क्यों चूज़ किया, बाय गिविंग सम पॉइंट्स फ्रॉम द पोएम, कि हाँ इस चीज़ में, इस पोएम के अंदर ये ऐसी पॉइंट है जो इस लेवल के स्टूडेंट ही समझ सकते हैं। इस तरीके से आपको बताना है। फिर 2 एक्टिविटी या एक्सरसाइज आपको यहाँ पर बतानी है पोएम को टीच करने से रिलेटेड। तो ये तो था आज का वीडियो जो हमने यहाँ पर CT5 कवर किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे FST1, BSHF और BEVE के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।